इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसके बावजूद वो अपने आप को, अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने में कामयाब रहता है, तो इसके पीछे है एक आयरन डोम। जी हां, समझ लीजिए एक देश का लोहे का कवच। हमास के रॉकेट्स का तोड़ इजराइल के आयरन डोम को माना जाता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमास के फायर किए रॉकेट्स को बीच में ही नष्ट कर देती है। लेकिन इस बार जब हमास ने हजारों रॉकेट फायर किए तो आयरन डोम के लिए भी उनको रोक पाना मुश्किल हो गया। आयरन डोम एक ऑल वेदर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो हर मौसम में ये हवाई हमलों से सुरक्षा करता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये छोटी दूरी के रॉकेट या मिसाइलों को नष्ट कर सके। रॉकेट, मिसाइल्स और आर्टिलरी के जमीन पर गिरने से पहले ही ये सिस्टम आकाश में ही उनको खत्म कर देता है। पर आयरन डोम शब्द भले ही एक हो, लेकिन ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। इसका सबसे प्रमुख हिस्सा होता है ये रेडार। ये जो रेडार है ये पता लगाता है उन सारे मिसाइलों और रॉकेट्स का जो कि इजराइल की तरफ दागे जाते हैं। एक बार जब इसके पास ये जानकारी होती है तो वो उसे कंट्रोल सिस्टम के पास भेजता है। ये कंट्रोल सिस्टम जो है ये इस प्रणाली के बीच की कड़ी है। ये कंट्रोल सिस्टम जानकारी इकट्ठा करके जो मिसाइल और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके प्रणाली के तीसरे हिस्से को भेजता है, यानी मिसाइल फायरिंग यूनिट्स को। अब वो यूनिट्स कैसी हैं? वो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागती है उन इनकमिंग रॉकेट्स और मिसाइल्स की तरफ जो कि इजराइल की ओर फेंके जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, और इन्हें वो हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो आयरन डोम एक यंत्र है जिसके 3 भाग हैं, ऐसे आप मान लीजिए। एक उसमें डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है। एक कंप्यूटेशनल सिस्टम होता है जो कि जो रॉकेट्स के जो अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज हैं उनको एनालाइज करता है, और फिर उसके साथ एक तामिर करके मिसाइल है। जब वो ये यकीन कर लेता है कि ये रॉकेट या ये गोला कहाँ से आ रहा है तो ये तमीर मिसाइल फायर करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब भी दुश्मन कोई रॉकेट या मिसाइल फायर करता है तो इंटरसेप्टर मिसाइल में लगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर काम करना शुरू करते हैं और दुश्मन की मिसाइल के 10 मीटर करीब पहुंचकर सेल्फ डेटोनेट हो जाते हैं, जिससे वो दुश्मन का रॉकेट या मिसाइल वहीं नष्ट हो जाता है। साल 2011 में पहली बार आयरन डोम सिस्टम का उपयोग इजराइल ने किया था। तब से लगातार इसमें सुधार हो रहा है। इसे बनाने वाली इजरायली कंपनियों में से एक राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के अनुसार आयरन डोम की सफलता दर लगभग 90% की है। हाल के सालों में ये इजराइल की सुरक्षा में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। गाजा में आतंकवादी समूहों ने मई 2021 में 11 दिनों तक लगातार कम से कम 4000 रॉकेट दागे, जिसमें 13 इजरायलियों की मौत हुई। आयरन डोम सिस्टम की वजह से ही इजराइल अपने नुकसान को कम कर पाया था। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले में दागे गए रॉकेटों में ऐसी सफलता नहीं मिली। उसके कुछ कारण हैं। दरअसल हमास ने 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। इससे हुआ ये कि कम अंतराल में दागे गए इतने ज्यादा रॉकेटों को आयरन डोम ठीक तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। 7 अक्टूबर को उन्होंने 5000 रॉकेट फायर किए करीब 25 मिनट में, जो कभी पहले नहीं किए थे। तो जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैचुरेशन स्ट्राइक। इतने रॉकेट्स फायर किए गए कि आयरन डोम का जो मिसाइल, वो जो ट्रैकिंग सिस्टम और वो है, वो फेल हो गया। और इसलिए आयरन डोम क्योंकि फेल हुआ, और पहली बार उस दिन क्योंकि मार दूरी बढ़ चुकी थी, तो ये जो अटैक्स हैं ये जेरूसलम और तेल अवीव में हुए। और इस रॉकेट अटैक के आड़ में सदर्न इजराइल में उन्होंने वो जो
आतंकवादी थे, उन्होंने धावा बोला। तो आयरन डोम एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था, बट 7 अक्टूबर को निश्चित तौर से वो असफल रहा वो रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में। इन हमलों में इजराइल की सुरक्षा में चूक को जितना बड़ा माना जा रहा है, उससे बड़ी बात यह है कि ये समझना होगा कि हमास जैसे आतंकी संगठन ने आयरन डोम और सर्वेलेंस सिस्टम से बचने के लिए कई नए तरीके ईजाद कर लिए हैं, जो आने वाले समय में इजराइल के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इजराइल की सेना अगर अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं शुरू कर पाई है तो उसकी वजह है ये टनल्स, जहां पर हम आपको इस समय लेकर आए। जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर से इनकी हाइट शुरू होती है और कहते हैं 100 मीटर नीचे तक जाते हैं ये। इन टनल्स का इस्तेमाल हथियार स्टोर करने के लिए करते हैं हमास के आतंकी। उनकी जो लीडरशिप है कहते हैं कि यहीं पर मौजूद रहती है। लेकिन इन टनल्स का नेटवर्क इतना बड़ा, इतना विस्तृत, इतना घुमावदार है कि इसके बारे में किसी को जानकारी हासिल नहीं है। और ऐसा भी मुमकिन है कि जो बंधक 199 जो इजराइल कहता है और 250 के आसपास हमास कहता है, वो इन्हीं टनल्स में रखे गए हैं, जिस कारण उनका अता पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि इजराइल के पास वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं जिसके जरिए वो इस तरह के टनल्स को बर्बाद कर सकता है। दुश्मन जमीन पर हो तो उसे मार गिराया जा सकता है। हवा में हो तो मुकाबला किया जा सकता है। पानी से आए तब भी ठिकाने लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हो कि दुश्मन जमीन के 100 फीट नीचे हो और नजर ही ना आए। हमास ऐसी ही रणनीति के तहत कई सालों से काम कर रहा था। हमास के आतंकी जमीन के नीचे सुरंगों के जरिए इजराइल पर हमला कर रहे थे। लेकिन इजरायली वायुसेना ऐसे बम गिरा रही है जो जमीन के नीचे 100 फीट तक बनी सुरंगों को तबाह कर रहे हैं। इजराइल के अनुसार गाजा में 2 परतें हैं। ऊपरी परत पर फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, लेकिन अंदरूनी परत में सुरंगें हैं जिसका इस्तेमाल हमास करता है। इजराइल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो बोलता है। 2021 में हुए संघर्ष के बाद इजरायली सेना ने दावा किया था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें तबाह की हैं, लेकिन हमास का दावा था कि वो 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोद चुके हैं। जानकारों के अनुसार 2005 में ही गाजा के नीचे सुरंगों का निर्माण शुरू हुआ था। 2007 में जब हमास के हाथों में गाजा का नियंत्रण आया तो सुरंगों के इस जाल में इजाफा होने लगा। पहले इनके जरिए स्मगलिंग होती थी, लेकिन बाद में हमास ने गाजा के भीतर सुरंगें खोदी ताकि इजराइल पर हमले किए जा सके। मस्जिद के नीचे उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, अस्पताल के नीचे उनकी रॉकेट फैक्ट्रीज हैं। 2005 में जब एरियल शरॉन पुराने जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये देखा, उस समय ये सुसाइड बॉम्बिंग्स करते थे हमास, तो एक बार उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग्स पे काबू पा लिया। उन्होंने ये सोचा कि अब गाजा की इतनी समस्याएं हैं, उसमें अगर इजराइल फौज फंस जाएगी तो बाकी जो सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनसे वो सामना नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने फैसला किया कि हम गाजा से निकल जाएंगे और गाजा को बाय एंड लार्ज फ़लस्तीनियों पे छोड़ दिया। फ़लस्तीनियों ने हमास को चुना सरकार के रूप में। साल 2006 में आतंकियों ने इन्हीं सुरंगों के जरिए इजराइल के अंदर घुसकर 2 सैनिकों को मार डाला।
एक सैनिक को अगवा किया था और उसको 5 साल तक बंदी बनाकर रखा था। गाजा के भीतर सुरंगों के जरिए हमास वहां लंबे समय तक रहना चाहता है। उनमें व्यवस्थाएं मौजूद रहती हैं ताकि वहां लंबे समय तक रहा जा सके और जरूरत पड़ने पर इजराइल के खिलाफ प्रयोग किया जा सके। इजराइल के अनुसार सुरंग में हमास के नेता छिपे रहते हैं। उनका कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी वही है। इन सुरंगों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के अलावा कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। लेकिन इन सुरंगों को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल एक खास तरह के बम का इस्तेमाल कर रहा है। इस बम का नाम है GBU-72। 2268 किलोग्राम वजनी GBU-72 एक गाइडेड बम है। इसे एडवांस्ड 5000 पाउंड पेनेट्रेटर भी कहते हैं। ये बंकरों को ध्वस्त करने के लिए बनाया गया है। ये बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। ये कंक्रीट से बनी नींव, बंकरों और सुरंगों को आराम से उड़ा देता है। इस तरह के बमों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के समय हुआ था। GBU-72 बॉम्ब जमीन में 100 फीट और कंक्रीट की फर्श पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा कर सकता है। ये गहराई में जाने के बाद भयंकर विस्फोट करता है, जिससे इतनी तेज शॉक वेव निकलती है कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है।